हेलो। हाँ भैया प्रणाम। लंबी उम्र विजय मनीष। हाँ भैया। शास्त्री बहुत बहुत बधाई आपको। तो आपकी मेहनत को हम सलाम करेंगे और मुझे गर्व है आपके ऊपर कि आपने इतनी बड़ी कामयाबी प्राप्त की है और हमारे बड़े भाई का नाम रोशन कर दिया, पप्पू भैया का, और अपने गुरुजी का भी, वो भी रिश्तेदार ही हैं सबका, और सबका ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने वो प्राप्त किया है कि लोग सोचते हैं और सोचने पे मजबूर हो गए कि ये क्या हुआ। मुझे खुशी है और आप ऐसे ही आगे मेहनत करें। जलने वालों के जो है मुंह में रसगुल्ले जलेबी और रबड़ी से भर दिए जाएं। क्या कहना आपका? आप बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है, बस और कुछ नहीं है। मेरा यही यही परिचय है। और हमारे गुरुओं का, और आप जैसे, आप तो हमारे गुरु तुल्य ही हैं, बड़े भाई हैं, तो बड़ा भाई गुरु के समान होते हैं। आप लोगों से जो भी सीखा है बस वही परोसते हैं समाज में, और आशा यही करते हैं कि प्रभु ऐसी सद्बुद्धि देता रहे कि हमारे द्वारा ऐसे कभी शब्द ना निकले कि किसी अगले व्यक्ति को बुरे लगे। मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ आपसे। हालांकि लोगों की नजर में ये था कि राजेश शास्त्री और मनीष शास्त्री के बीच में जो कलह है या कोई रंजिश है, कोई दुश्मनी है, ऐसा हमारे बीच में और आपके बीच में कभी नहीं था। और जो भी खटास थी वो आपके गुरु ने और हमारे भैया ने, सबने बैठ करके एक दूसरे का हाथ थमाया और भाईचारे का जो है रिश्ता अपनाया। और मेरे भाई हो आप छोटे, और आपने वो मुकाम हासिल किया है। और आपके जो है जज्बात को हम सलाम करेंगे। आप जैसे ही होनहार लड़के, आप जैसे ही होनहार विद्यार्थी, आप तो शिक्षित हो, और यही शिक्षा की पहचान होती है कि किसी न किसी दिन, एक दिन मंजिल प्राप्त आपको होनी थी और वो हो गई है। अब इसी को जो है कायम रखना है, और किसी से आपको देश भावना, जलन की भावना नहीं रखनी। आप पे भगवान का पूरा हाथ हो गया है और आप समाज को ऐसे ही निर्देश दिशा देते रहे। मैं भगवान से कामना करता हूँ। हम कहते हैं कि प्रभु दिन रात आपका जो भी कदम आगे बढ़े वो जो है अच्छाई की तरफ जाए और मंजिल ही प्राप्त होती रहे आपको। जी जी, आपका जो भी आदेश है वो मुझे स्वीकार हो, आपके आदेश का पालन होगा। मैं वैसे भी किसी के द्वारा, क्योंकि हमारे गुरुओं ने, हमारे माता पिता ने वो संस्कार नहीं दिए हैं कि हम अगले व्यक्ति का अपमान करके खुद अपना सम्मान कराएं। आपको तो मेरी हैबिट पता भी है। लेकिन लोगों के बीच में जो मतभेद है कि राजेश मनीष दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पहले भी जो भी थी तर्क थी, एक मतलब पौराणिक तर्क थी। दुश्मनी तो कोई पहले भी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके माता पिता को भी हम सलाम करते हैं कि आपके अंदर ऐसे संस्कार उन्होंने कूट कूट के भरे हैं कि आपने कभी अपनी हार नहीं मानी, और हार माननी भी नहीं चाहिए। तुमने ये दिखा दिया जो है जनता को, पब्लिक को ये बता दिया कि उड़ान पंखों से नहीं होती, हौसलों से होती है। जी जी भैया, कुछ लोग इसमें कह रहे हैं कि आप समाज को दूषित कर रहे हैं, आपने समाज में भ्रष्टाचार फैलाया है। तो मैं कभी कभी अपने मन से टूट जाता हूँ। तो मेरे द्वारा क्या भ्रष्टता हो रही है, तो थोड़ा मुझे बता दो तो मैं उसका सुधार कर लूँ। कभी आपको टूटना नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि समाज में गंदगी फैला रहे हैं, वो खुद ही समाज में एक गंदगी बने पड़े हैं। वो खुद ही एक समाज में गंदगी बने पड़े हैं। देखो, आपने देखा होगा, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों की कहावत है कि हाथी जब निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, और हाथी निकलेगा, कुत्ते भौंकेंगे, और वो हाथी कुत्ते के भौंकने पे ध्यान देगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा कभी। नहीं, कुछ लोग भी कह रहे थे कि बाबा गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। नहीं, लेकिन बिल्कुल किया। बाबा गुरु के आदेश का पालन किया, और बाबा गुरु का आदेश के पालन अनुसार ही हम आगे बढ़े हैं। हाँ, मैंने पहले तब भी उन्होंने कहा था आपसे, और मुझसे मैं भी था, मुझे भलीभांति पता है। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको इस तरीका के संवाद डालने हैं तो उनके उत्तर डालो साथ में। तो मैंने ये क्लिप, इसलिए मैंने किसी के लिए नहीं छोड़ी, केवल मैंने यही तो आपने एक जो है विद्वानता का काम किया कि किसी को कोई चैलेंज न देते हुए और किसी का कोई नाम न लेते हुए, और आपने वो कामयाबी हासिल की है, जिसको मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। जी जी, हम उसको उत्तर देंगे भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
हम हमारी किसी से कोई वो नहीं है कि भाई कि तुम दो कि तुम लाओ, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि बाबा जी ने कह दिया है। और उन्होंने ये भी कहा था कि बेटा अब आगे से अगर ऐसे वो डालते हो कीर्तन या वो गीत या भजन, तो उसमें तुरंत ही उत्तर देना है। अब की बार उन्होंने ये भी बोला है कि अब की बार तुरंत देना है, तो उनके आदेश का पालन ये भी होगा। हम तुरंत ही कोई गुड़ गाने का भजन गाएंगे, तुरंत ही साथ ही साथ कड़ी के साथ साथ उसका अर्थ भी करते जाएंगे। बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत खुश हूँ आपसे, और मेरी बात भैया से भी होती रहती है। अभी एक मामला हो गया था, भैया ने मेरी हेल्प भी की है। ये सारी बातें जो है इसमें ओपन नहीं करनी है, लेकिन हम आपसे बहुत खुश हैं कि आपने एक अलग हटके, सबसे अलग हटके जो रास्ता चुना है, और वो रास्ता जो है आपने बिल्कुल प्राप्त कर लिया और ये दिखा दिया अन्य लोगों को। जो लोग जलने वाले हैं, मैं उनसे भी कहूंगा भैया आप जलो ना, मेहनत करो। जैसे मनीष शास्त्री जी ने मंजिल को हासिल किया है, इसी तरीका से आप भी करो। अगर मेहनत करोगे तो मंजिल दूर नहीं है। जी। हाँ, तो आपसे हमारा यही निवेदन है, निवेदन मान लो या आदेश मान लो या कुछ भी मान लो, तो आप इसी मंजिल को और जो है बरकरार बनाए रखना है, और अब आपको पीछे नहीं जाना और आगे बढ़ते ही रहना है। जी। हाँ, और समाज का भरपूर भरपूर प्यार मिल रहा। आज हर व्यक्ति की जबान पे एक ही नाम चल रहा है, मनीष शास्त्री, मनीष शास्त्री, मनीष शास्त्री। मैं तुम्हारा नाम आगे बढ़ा है और मुझे फोन स्विच ऑफ जो है करना पड़ रहा है। इतना नाम आगे गया है जी। इतना नाम आगे गया है कि हर जबान पे, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे बच्चे हो, बच्चे भी गुनगुना रहे हैं इस चीज को कि सतयुग में ये कन्या जन्मी। मेरे पास भी फोन आया था भैया कि वो राजेश शास्त्री जवाब लेकर के आ रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा भैया उनके लिए है कहाँ, वो तो हमने पहले क्लिप में कह दिया है कि किसी के लिए भी नहीं है भैया, हम खुद देंगे उन्हें। जब हमने कह दिया है तो मतलब भैया इतना नादान तो है नहीं, वो जानते हैं कि जब उस बच्चे ने ये कहा है कि किसी के लिए है नहीं, तो हम क्यों दें, वो क्यों देंगे भैया बताओ। तो उनके लिए वो क्यों देंगे। तो हालांकि अगर होता तो तुरंत अभी कुछ जवाब आ गए हो, तो मुझे अच्छी तरह से पता है। अभी तक तो भैया मुझे प्यार है अपने भाई पे, स्नेह है। मुझे गर्व हो गया है कि इतनी छोटी उम्र में और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया आपने। देखो, जनता का प्यार चाहने के लिए लोग जिंदगी लगा देते हैं, और कफन में बंद होके चले गए, जनता का प्यार नहीं मिला। और आपकी तो उम्र ज्यादा से ज्यादा 30, 32, 33 साल की होगी। इस उम्र में आपने जो है, पता नहीं आपकी इस वीडियो को कहाँ कहाँ लोग देख रहे हैं। ये यही जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, पता नहीं मेरे पास कहाँ कहाँ से फोन आए। मैं आप इसको बयान नहीं कर सकते, ये मान लो। और इतनी चाहत बढ़ गई है आपके लिए लोगों के दिल में, तो तो छोड़ो, महिलाएं भी रील बनाने में लग गई हैं। महिलाएं, बेटियां, बहनें सब रील बनाने में लगी हैं उसी लाइन पर। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भैया काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है गाना। फेसबुक, इंस्टाग्राम तो ये मान लो कि मनीष के नाम से फेमस है। काफी बढ़िया। कुछ नहीं भैया, आपका आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, और सबसे अधिक प्रेम आशीर्वाद रहेगा। बस मुझे गर्व है। बाबा जी की मिलती है, उन्हीं की दुआ दृष्टि से जो भी चल रहा है। नहीं, बिल्कुल बाबा जी तो उनके भैया जी के आशीर्वाद से और गुरु जी के आशीर्वाद से और सबके आशीर्वाद से, अब जनता का भी भरपूर आपके ऊपर आशीर्वाद है। इसी तरीका से आप समाज को निर्देश दशा दें। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे परिवार को, आपके बच्चों को, आपके मम्मी पापा को हमारी तरफ से चरण स्पर्श है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं तो आपके लिए और गुरु जी के लिए, बाबा गुरु के लिए केवल एक शब्द कहना चाहता हूँ जी। कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं जी। आप लोगों के लिए है, गुरु जी के लिए, बाबा जी के लिए। कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, सही रास्ते पे चलना सिखाते हैं। जिसने हमें जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उन्हें हम गुरु नहीं भगवान मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, आपकी सोच को हम सलाम करते हैं। ऐसे ही बच्चे मुकाम को हासिल करते हैं। आपने वो कर दिखाया है जो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, और हम भी पूरी अपनी ताकत झोंक देंगे कि आपका ये प्रयास जारी रहे और आगे तक जाए। मेरी ये हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। जी भैया, लंबी उम्र, विजय भव।